हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10th का नया चैप्टर नंबर 5। चैप्टर क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एपी के लिए हम पहले तो हम एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कोई टर्म है। ठीक है। तो इसकी जो एक जैसे 1 है 2 3 4 इसको हम टर्म बोलते हैं। ईच एलिमेंट इज टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे 1, इसको हम जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। और मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ तक की है, यहाँ पे मान लीजिए 10 है, इसको हम लास्ट टर्म बोल देंगे। ठीक है। और एक आता है डी मतलब डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको स्मॉल डी से। क्लियर? डी निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए एक ही एग्जांपल को लूँ मैं बार बार, और ये 10 है। ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, सेकंड टर्म को हम A2 बोलते हैं, A3 को हम थर्ड को A3 और फोर्थ टर्म को A4 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? और जो लास्ट में होती है इसको हम AN से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको मैं लिख दूँ, AN को रिप्रेजेंट करते हैं हम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम L भी बोल देते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? और एक खास बात होती है इसमें, देखिए डी। अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द गिवन एपी। ठीक है। मान लीजिए इसमें से डी फाइंड आउट करना है, तो क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, या आप सिंपल लिख सकते हैं A इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। एन की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। डी ऑलवेज सेम इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑलवेज। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट करो कि एपी में तभी होगी अगर इसको, जैसे मान लीजिए 2 में से, अब मैं इसी चैप्टर में से निकालूं डी, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आया। अब हम 2-3 डी निकाल देते हैं, जैसे A3 माइनस A2 करूँ मैं, तो 3 माइनस 2 करूँगी तो भी क्या आएगा? 1 मीन्स 1 डी ऑलवेज फिक्स फॉर एपी। क्लियर? इतनी बात मेरी समझ में आई होगी।